दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए यूपी प्लस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम के लिए दोस्तों हिंदी की जीके क्लास लेके आऊं दोस्तों, जो आपके 17-18 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है दोस्तों। तो हिंदी भाषा में जो कुल वर्ण लिपियां पूछेंगी दोस्तों, भाई हमारे कुल वर्ण पूछे गए। क्या पूछे हैं? कुल वर्ण पूछे गए। तो ऑप्शन सी वाला जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 52 होते हैं, जिसमें हमारे 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जिनकी ध्वनि मुख से निकलती है उन्हें हम निर्नासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्नासिक स्वर कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अर्धविवृत स्वर कौन सा है? तो अर्धविवृत स्वर होता क्या है दोस्तों? जो मुख द्वार खुलने के आधार पर दोस्तों, क्या जो हमारे स्वर हैं तो इसमें मुख द्वार खुलने के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। कितने में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला विवृत है, दूसरा अर्धविवृत, तीसरा समृत और चौथा अर्धविवृत दोस्तों। तो इसमें हमारा क्या पूछा? अर्धविवृत पूछा गया। तो अर्धविवृत में जो है दोस्तों हमारा क्या क्या आता है? अर्धविवृत में दोस्तों हमारे 4 आते हैं। कितने आते हैं? 4 स्वर आते हैं। उनमें से एक ए हो गया दोस्तों। क्या हो गया? ए ओ आ, ये क्या है? अर्धविवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे दोस्तों सिर्फ विवृत स्वर पूछा हुआ तो कौन सा विवृत स्वर? तो विवृत स्वर में सिर्फ हमारा आ आता है। कौन सा आता? आ हमारा सिर्फ विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें किसमें जो है सिर्फ स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन किसमें आई देखते हैं। का भी है, रा ला हा। दोस्तों हा हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं है, क्यों? हा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। हा काय में आता है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन में आता है। या सा, या दोस्तों हमारा काय में आता है? या भी अंतस्थ में आता है। यार अलावा उसके बाद का चा पादा। तो दोस्तों ये ऑप्शन सी वाला, ये का चा पादा, ये हमारे क्या में आया दोस्तों? ये स्पर्श व्यंजन है। तो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन डी में दोस्तों सा है, तो ये हमारा ऊष्म व्यंजन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सभी क्या दोस्तों स्पर्श व्यंजन है। सभी महाप्राण बड़ों वाला वर्ग कौन सा है? तो महाप्राण बड़ों वाला वर्ग कौन सा है? तो महाप्राण वर्ण होते कौन से? पहले दोस्तों आइए वो जानते हैं। तो महाप्राण हमारे दूसरा और चौथा होता है दोस्तों। कौन सा? दूसरा चौथा महाप्राण होता है, और पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो है अल्पप्राण होता है। तो दूसरा और चौथा, आइए का खा यानी खा दूसरा, चा छा दूसरा, टाटा। तो ऑप्शन ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो हमारे सभी महाप्राण वर्ण है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसे हम युग्मक ध्वनियां कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनियां कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हुआ व्यंजन है, हुआ व्यंजन जो है दोस्तों हमारा क्या है? एक अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों हमारा अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। या, रा, ला और वा, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन बी वाला जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये ऊष्म व्यंजन है। क्या दोस्तों? जो ऊष्म व्यंजन है दोस्तों ये हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों। ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं। नेक्स्ट, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिस भाषा में दोस्तों ये हमारा जो चिन्ह मान लिए गए या ध्वनियां जो लिखी जाती हैं दोस्तों उन्हें हम लिपि कहते हैं। क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा का देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्या में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फा, फा, वा, भा, मा, यह व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों ये पा वर्ग है। ये जो पा है ये हमारा पा वर्ग के अंतर्गत आता है। क्या में आता है? पा वर्ग के अंतर्गत आता है। और जो हमारा पा वर्ग है दोस्तों, पा वर्ग ओष्ठ में आता है। कहाँ में आता है? ओष्ठ में।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पा वर्ग ओष्ठ में आता है। ओष्ठ में कैसे आता है? जब हम फा फा बा वा मा बोलेंगे तो हमारे दोनों ओठों का क्या होगा? मिलन होगा, दोनों ओठ मिलेंगे, तो ये हमारे ओष्ठ व्यंजन में आते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं जो तो वे क्या कहलाते हैं? क्या होगा दोस्तों? तो भाई क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं दोस्तों तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्ण तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? तो वर्ण तालिका के अनुसार जो हास्य, दीर्घ और प्लुप्त जो है दोस्तों ये स्वर है दोस्तों। स्वर को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। स्वर को कितने में? 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला हमारा हास्य स्वर आता है, ये पहले नंबर पर हास्य स्वर, दूसरे पर दीर्घ और तीसरे पे प्लुप्त दोस्तों। तो जो हास्य स्वर है इनकी संख्या 4 है। कितनी? 4 है। और दीर्घ ये कितनी? 7 है। तभी कितने हमारे? 11 हो जाते हैं। और प्लुप्त कौन से होते हैं? जिनमें दोस्तों हमारे बोलने में 3 गुना समय लगता है, इसमें 1 होता है। प्लुप्त में क्या होता है? 3 गुना समय लगता है। तो ये सब हमारे स्वर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। इनमें से जो है दोस्तों कौन सा ऐसा वर्ण है दोस्तों, व्यंजन है जो हमारा स्पर्श भी है दोस्तों? क्या स्पर्श भी है, कंठ ध्वनि भी है और अघोष भी और महाप्राण ध्वनि भी है दोस्तों। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श तो हमारे का सभी है दोस्तों, ठीक है। कंठ ध्वनि, कंठ ध्वनि का मतलब क्या? जो का वर्ग के अंतर्गत आता हो। क्या? का वर्ग, तो का खा गा का, ये का वर्ग के अंतर्गत सभी आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी नहीं निष्ठ हो। अघोष भी हो। क्या दोस्तों? अघोष भी हो। तो अघोष हमारे कौन से होते हैं? पहला दूसरा होता है, पहला और दूसरा होता है। तो अघोष में पहला दूसरा हमारा कौन सा आएगा? का भी आएगा और खा आएगा, 2 आएंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद महाप्राण बोला गया, तो महाप्राण हमारा ध्वनि होती है दूसरा और चौथा। तो दूसरे और चौथे में सिर्फ कौन सा आएगा दोस्तों? हमारा क्या आएगा? सिर्फ खा आएगा दोस्तों। कौन सा आएगा? खा। खा हमारा स्पर्श व्यंजन भी होता है। खा कंठ ध्वनि के अंतर्गत भी आएगा। अघोष भी होगा। अघोष क्यों होगा दोस्तों? कि पहला और दूसरा अघोष होता है। और महाप्राण भी होगा क्योंकि दूसरे नंबर पे आता है। तो ऑप्शन सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? निम्न में जो है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो दंतोष्ठ हुआ, तो वाह में क्या है दोस्तों? हमारा दंत ओष्ठ दोनों का कार्य हो रहा है। तो ऑप्शन ए वाला जो दंतोष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों ऊष्म व्यंजन हमारे कितने? 4 हैं दोस्तों। कितने हैं? ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है दोस्तों। तो ऑप्शन जो है हमारा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों इनकी संख्या अगर पूछी जाए आपसे तो 4 होती है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को हमारा अघोष वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अघोष वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यार अलावा व्यंजन को कहते हैं। तो यार अलावा हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी? 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी? 4 होती है। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? इनमें से जो है पार्श्विक ध्वनि कौन सी? तो ला। ला हमारी पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने? 4 होते हैं। यार अलावा, तो या रा ला। ला हमारा ऑप्शन ए में मिल गया। ये क्या? अंतस्थ ध्वनि के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? इनमें से कौन सा स्वर जो हमारा कंठ तालव्य है दोस्तों? तो कंठ तालव्य में हमारा ए आता है दोस्तों। कौन सा? ए। आप बोल के देखें दोस्तों, ए। कंठ और तालु का मेल से ए बोला जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टा वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो दोस्तों हमारा जो टा वर्ग है दोस्तों, टा वर्ग हमारा मूर्धन के अंतर्गत आता है। काय के? मूर्धन के अंतर्गत आता है। टा वर्ग मूर्धन के अंतर्गत आता है। कंठ में दोस्तों का वर्ग आता है। कौन सा? का वर्ग आता है। तालव्य में दोस्तों
जो तालब यानी तालु में दोस्तों हमारा चा वर्ग आता है, कौन सा चा आता है। और दंत, दंत में दोस्तों हमारा ता वर्ग आता है, कौन सा ता वर्ग आता है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, इनमें से जो है कौन सा दीर्घ स्वर है। तो आ, दीर्घ माने क्या होता है देर तक दोस्तों, आ, तो आ हमारा ऑप्शन ए वाला ही दीर्घ स्वर हो जाएगा। अनुस्वर किसका कार्य करता है, अनुस्वर जो है किसका कार्य करता है। तो अनुस्वर जो हमारा पंचम वर्ण का दोस्तों, कौन सा जो पंचम वर्ण होता है वह अनुस्वर कहलाता है। साथ ही दोस्तों में उसका उच्चारण स्थान नासिक होता है दोस्तों, का अनुनासिक कहा जाता है, नाक से बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो इसमें जो है दोस्तों ऊ जो है संयुक्त स्वर नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, कौन सा वर्ण दंत नहीं है। तो दंत में हमारा दोस्तों ता वर्ग आता है, कौन सा आता है ता वर्ग आता है। ता वर्ग में हमारा क्या होता है, एक ता होता है, एक था होता है, एक दा होता है, एक धा होता है और एक ना होता है दोस्तों। तो दोस्तों ता भी है, दा भी है और कौन सा वर्ण दंत नहीं है दोस्तों। तो इसमें हमारा क्या है ता भी है, दा भी है, ला भी है, यार अलावा, हाँ यार अलावा हमारे दंत में आता। लेकिन या दोस्तों या जो है ऑप्शन डी वाला, या जो है हमारा यह दंत में नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह अंतस्थ में आता है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद इसके अंतर्गत नहीं आता। मतलब जीव के आधार पर जब किया जाता है तो कौन सा जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो जीव के आधार पर 3 भागों में किया गया है दोस्तों, किसमें किया गया है 3 भागों में किया गया है। यानी जीव के आधार पर जो दोस्तों हमारा वर्गीकरण किया गया है ये कितने 3 है दोस्तों। एक हमारा अग्रस्वर है, कौन सा अग्रस्वर है। दूसरा हमारा क्या है मध्य स्वर है। तीसरा पश्च स्वर है। लेकिन जो विब्रत स्वर है दोस्तों कौन सा, ऑप्शन डी, ये जो विब्रत स्वर है दोस्तों ये जो हमारे किसके अंतर्गत आता है। अभी मैंने आपको बताया मुख द्वार खुलने के आधार पर, काय के द्वारा मुख द्वार खुलने के आधार पर आता है। लेकिन जीव के आधार पर हमारे सिर्फ 3 है ऑप्शन। तो इसमें नहीं वाला पूछेगा तो हमारा ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, इनमें से जो हमारी कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। तो इनमें से जो कंठ ध्वनियां दोस्तों, कंठ ध्वनियां में का वर्ग आता है, कौन सा का वर्ग आता है, का वर्ग ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए, यानी उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य कौन से हैं। तो ऑप्शन सी वाला जो है ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, यानी टा वर्ग हमारा मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित शब्दों में से नवनीत विकसित ध्वनियां कौन सी हैं, निम्न शब्दों में नवनीत विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। तो दोस्तों खा गा ऑप्शन ए जो है नवनीत विकसित ध्वनियां कहलाती हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, इनमें से जो हमारा कौन सा घोष वर्ण है। तो जो मां है दोस्तों ये घोष वर्ण के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, इनमें से जो है एक वर्ण व्यंजन नहीं है दोस्तों। तो व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, व्यंजन दोस्तों हमारे 33 हैं दोस्तों, कितने हैं 33 हैं, और स्वर 11 है। और ऊ जो है ये काम में आता है स्वर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए वाला जो है व्यंजन नहीं है, बाकी सब व्यंजन है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। तो ओष्ठ ध्वनि हमारी कौन सा होता है, पा वर्ग होता है। जो पा वर्ग होता है ये काय में आता है ओष्ठ में आता है दोस्तों, काय में आता है ओष्ठ में आता है दोस्तों। तो ये जो ता है दोस्तों ये ता ये हमारा ऑप्शन डी वाला जो है ये ओष्ठ के अंतर्गत नहीं आएगा, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ता हमारा दंत में आता है, काय में आता है दंत में आता है। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, इनमें से जो है नासिक व्यंजन कौन सा है। तो या आप बोल के देखें या, इसमें क्या नासिक यानी नाक से कुछ आवाज आती है, तो ये नासिक व्यंजन कहलाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ए वर्ण जो हमारे कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं कंठ तालव्य कहलाते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? लेकिन जो किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो श्री, श्री को जो नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? इनमें से जो किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? तो दोस्तों दिल्ली, इसमें क्या द्वित्व व्यंजन, ला का दो बार प्रयोग हुआ ना, तो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि, छा ध्वनि जो हमारी दोस्तों संयुक्त वर्ण में आती है। दोस्तों काय में? संयुक्त वर्ण में आती है। और काय काय से मिला है दोस्तों? का प्लस शा के मेल से क्या बनता है? छा बनता है दोस्तों। ठीक है, तो का शा के मेल से क्या बनता है? हमारा छा बनता है। और संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से जो हमारा अघोष वर्ण कौन सा है? तो सा जो है अघोष वर्ण है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो घा हमारा का वर्ग में आता है, का खा गा। और का वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है? कंठ होता है। दोस्तों क्या होता है? का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें से जो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ज्ञा, ऑप्शन बी, ज्ञा जो हमारा संयुक्त व्यंजन है, ये जा और यहां से मिलकर बना है। तो ऑप्शन बी जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और संयुक्त व्यंजन हमारे चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। साथ ही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन को छोड़कर वर्णमाला में कितने वो क्या नाम वर्ण होते हैं दोस्तों, तो 44 लगाइएगा। कितने? 44। ठीक है।